a very good morning to all of you. Praise the Lord. जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने आपकी और मेरे परिवार में जोड़ा कि हम उसकी उपस्थिति में आने पाए। राइट, हम जीवितों की भूमि पर हैं और इसका अनुग्रह है, उसकी कृपा और हम उसकी करुणा हम पर हुई है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और वैसे जितने लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बताना चाहते हैं, अगर आप मुझे पर्सनली जानते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको जानता है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपके जीवन को आशीषों से और आशा से भरना चाहता है। शांति और सुख वो आपके जीवन के लिए लाना चाहता है। राइट, हमारी कलीसिया इन दिनों में 31 दिन उपवास और प्रार्थना कर रही है। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनतियां है तो आप हमें जरूर भेज सकते हो और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वैसे बताना चाहूंगा कि आप अगर परमेश्वर को पुकारते हो, उस जिंदा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है पुकारते हो, तो वो आपकी भी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे किस रीति से बातें करता है। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर को हम सारी आदर और सारे महिमा उसको हम दे और उसकी उपस्थिति में हम जाते हैं तो बड़े भक्ति भाव के साथ में संपूर्ण हृदय से उसकी उपस्थिति में जाए और कहेंगे, प्रभु तू मुझे मदद कर कि तेरे वचनों को मैं समझ नहीं पाऊं। पिताजी, हम आपके उपस्थिति में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, एक सुंदर सा आराधना का हमारा समय रहा और हम विश्वास करते हैं आपने हमारी आराधना को कबूल किया। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति जब हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा आपके वचनों से आप हमें सिखाना, मदद करना कि हमारा जीवन प्रतिदिन आपके बेटे प्रभु यीशु के जैसा हो। और प्रभु जी, हमारे जीवन में आशा और शांति और सुख और आनंद रहे। प्रभु जी, प्रभु सुनने वाला हर एक कान आशीषित करना और प्रभु जी मदद करना कि हमें पूरे समय को जो ये वचनों का समय प्रभु हम सुने आपके वचनों को और प्रभु जी उसके द्वारा बहुत आयत की आशीषों को हम पाने पाए। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक छोटा सा विचार, अगर आपको पूछा जाता है कि आपका जीवन दूसरों के लिए किस प्रकार का आशीष का कारण बन रहा है, या दूसरे शब्दों में आपके जीवन से दूसरों के जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप क्या उत्तर दोगे? ये बात सच है मेरे प्यारों कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारे शब्द, हमारे बातचीत का तरीका, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारा उठना और बैठना, हमारा एक दूसरे के साथ में संपर्क में आना, ठीक है, ये सारी बातें लोगों के जीवन के ऊपर बहुत ऐसे असर डालती है, बहुत ऐसे असर डालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे याद आता है कि इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे कार्य इस प्रकार से रहने दो कि जब तुम्हारे वो अच्छे कामों को देखे तो वो इस बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करे और लोग जानने पाए कि इनका परमेश्वर तो स्वर्ग का परमेश्वर है, ये तो उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते, इनके जीवन का स्वामी और राजा और प्रभु तो वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। राइट, तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूं और उस प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखिए और अपने हृदय में रखिए और देखो कि परमेश्वर का वचन हमें किस जगह पर बदलने के लिए कहता है, कौन सी जगह पर हम मजबूत है, कौन सी जगह पर हम कमजोर है। और परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे आज के दिन के लिए। और हमारी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु प्रतिदिन, आपकी भी ये प्रार्थना है, राइट, सही बात है कि प्रतिदिन प्रभु हमारे स्वभाव को तू बदल और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारे स्वभाव को तू कर। राइट, सो पहला प्रश्न, आप मुझे बताओ किस दिन को या कौन से समय को या किस स्थान में आप सबसे ज्यादा परमेश्वर को आदर देना चाहते हो।
राइट, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, किस दिन या किस समय या किस स्थान में आप जब रहते हो वहां पर आप परमेश्वर को सबसे ज्यादा आदर देना चाहते हो? मोस्टली आप लोगों का उत्तर रहेगा प्रभु इतवार के दिन प्रभु, राइट, ओके, वेरी गुड। पर फिर इस प्रश्न को आप सोचना, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का प्रभु वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है? ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का प्रभु अभी भी आपका जीवन अपने संपूर्णता से उसके अधिकार के अंतर्गत लेकर आया है? और तीसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है? क्या आपको अंदर से ये महसूस होता है कि प्रभु मेरे चाल चलन, मेरे बातचीत से, मेरे जीवन के तरीके से बहुत प्रसन्न है? राइट, सो ये 3 प्रश्न है। आप अपने डायरी में आपने प्रॉब्लम लिखा होगा, उस 3 प्रश्नों को वही रहने देना और हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि प्रभु का वचन इस सुबह के समय हमसे किस रीति से बातचीत करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आई एम एक्साइटेड दिस मॉर्निंग। प्रभु का वचन कोलोसियंस चैप्टर 1, कुलुस्सियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 9 वचन से 14 वचन तक के कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 9 टू वर्स 14। और वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, पौलुस ये पत्र लिख रहा है, ठीक है, कुलुस्सियों की कलीसिया, जिस प्रकार से हमारी कलीसिया उसी प्रकार से कुलुस्सियों की कलीसिया को परमेश्वर का यह दास इन सारे बातों को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उनकी जरूरतों के अनुसार ये सारी बातें लिखता है। और वो इस प्रकार से बताता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वचन 10, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वचन 12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों के द्वारा आशीष करे। बड़ा सुंदर सा वचन है। पौलुस यहाँ पर कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखता है। कुलुस्सियों की कलीसिया जो है, इसे पौलुस ने नहीं स्थापित किया, पर जब वो इफिसुस में था और इफिसुस के लोगों को और ऐसे पवित्र लोगों को वो कुलुस्सियों की कलीसिया में भेजता था ताकि उनके जीवन को वो आत्मिकता में मजबूत करे। पर वहां पर उस समय में उस जगह पर ऐसे कुछ झूठे शिक्षक आए थे जो गलत शिक्षाओं को देते हैं। ठीक है, इन दिनों में भी बड़े झूठे शिक्षक आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पाप करो, दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप अपवित्रता का जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर का वचन जो वचनों में लिखा है उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वचनों में हमें गहराई में जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से, कौन से समय, किस प्रकार से बातें करता है। मैं प्रभु के वचनों की ओर जाना चाहता हूं आपका ध्यान। और यहाँ पर पौलुस उन सारे झूठे शिक्षक जो है उनको वो बेनकाब करता है और परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया है, उन सारी बातों को वो भली बातें इन वचनों में यहाँ पर बताता है और उनको वो
उत्तेजित करता है। इस पूरे अध्याय में अगर आप कुलुस्सियों की पत्री को अगर आप पढ़ते हो, प्लीज कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ो। सिर्फ इस कुलुस्सियों की पत्री में सिर्फ 4 अध्याय यहाँ पर है, चंद वचन यहाँ पर है और बड़ा सुंदर सी पत्री यहाँ पर आपके लिए 3रे अध्याय में पुराना जीवन कंपेयर टू नया जीवन के बारे में लिखा हुआ है और कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पर आज के सुबह के समय के लिए हम 10 वचन की ओर हमारा ध्यान लगा के रखेंगे। इस 10 वचन से और चंद और वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बातचीत करना चाहता है। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस सुबह के समय, द लाइफ दैट प्लीजेस गॉड इन दिस इज द वन दैट बियर्स फ्रूट। जो जीवन परमेश्वर को आदर देता है, प्रसन्न करता है, वो और उस प्रकार का जीवन है जो फल लाता है। आमीन। वो इस प्रकार का जीवन है जो हर समय फल लाने वाला जीवन है। राइट। अगर मैं नर्सरी में जाता, आप मेरे साथ में रहो, अगर मैं नर्सरी में जाता और वहां से मैं झाड़ों को खरीदता हूँ और खरीद के लेकर आकर अपने घर के बगीचे में उसको लगाता, और लगाने के बाद में अगर वो आम का झाड़ है या किसी और फ्रूट्स का झाड़ है या फल का झाड़ है, अगर मैं इंतजार करता हूँ कि अभी फल आएगा, थोड़े दिन के बाद में फल आएगा, झाड़ थोड़ा बढ़ जाता है और मैं फल की उससे अपेक्षा रखता हूँ। अगर मुझे उस झाड़ से कुछ फल नहीं आता है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। अरे इतने सारे पैसे दे के मैंने उसको वहाँ से खरीदा है और कैसा निकम्मे प्रकार का झाड़ मुझे उस नर्सरी वाले व्यक्ति ने दिया। राइट। यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वो एक सुंदर सा वचन याद आता है जो वो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 15 वचन से लेकर 17 वचन तक कहता है। मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 15 टू वर्स 17 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है वचनों में, मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 15 टू वर्स 17 लिखा है इस प्रकार से, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। वो इस प्रकार से कहते कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। लोगों के जीवन से, लोगों के चाल चलन से तुम लोगों को पहचान लोगे। क्या इनका जीवन में परमेश्वर का अधिकार उनके जीवन पर है? क्या वो परमेश्वर का हर एक स्थान में, हर एक परिस्थिति में, हर एक दिन में, हर एक जगह पर क्या परमेश्वर का अपने जीवन में आदर करते हैं या नहीं करते? हर एक व्यक्ति अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह से जब हम जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली उस दाखलता के साथ में जुड़ी रहती है वही फल लाती है। अपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन मैं बड़े धार्मिकता के साथ में विदाउट बाइबल पढ़े, विदाउट प्रार्थना करे मैं जी सकता हूं और मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, तो शायद से हमारी गलत फहमी है। शायद से हम नहीं जानते कि असलियत क्या है। जब तक कि मेरे प्यारों, जब तक कि हम परमेश्वर से और प्रार्थना में और वचनों में जुड़े नहीं रह सकते हैं, वो फलों को हमारे जीवन में हम एब्सोल्युटली देख ही नहीं सकते या कोई भी हमारे जीवन को में उन फलों को, उन अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुणों को देख ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं अगर मेरा नाम जॉन है या मेरा नाम मोसेस है या जोसेफ है या मेरा नाम कोई और अंग्रेजी नाम है या बाइबल में का नाम है तो मैं एक क्रिश्चियन व्यक्ति हूं। एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं एक विश्वासी हूं, एक सच में प्रभु यीशु मसीह के
पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं तो मेरा नाम शायद से मेरी पहचान को बता पाएगा। तो मेरी पहचान मेरे कार्यों के द्वारा बनती है। मैं किस प्रकार से बातें करता हूं, किस प्रकार से मेरा चाल चलन है, किस प्रकार से मेरे जीवन का प्रभाव लोगों के जीवन के ऊपर पड़ता है, इससे मेरी पहचान बनती है। मेरी पहचान क्या है कि मैं विश्वासी हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह के चलने वाला के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूं। मैं देखना चाहता हूं आज के सुबह के समय क्या मेरा जीवन, मेरा चाल चलन परमेश्वर को हर स्थान में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आदर देता है या नहीं देता है। आमीन। मैं देखना चाहता हूं इस बातों को, और इसलिए पौलुस जब कलीसियों से बात करता है और विशेष तौर से गलतियों की कलीसिया से जब वो बात करता है तो बताता है फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में बताता है। गैलेशियंस चैप्टर 5 में अगर आप यहां पर जाते हो तो इस प्रकार के फ्रूट्स, इस प्रकार के फलों को यहां पर पौलुस बताता है। अगर मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं तो प्रोबेबली ये फ्रूट्स, ये फल मेरे जीवन के द्वारा लोगों को दिखेंगे। देखो तो वचनों में क्या लिखा है, गैलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे 16 ऑनवर्ड्स जो यहाँ पर फल लिखे हुए हैं, प्रोबेबली मैं 19 से यहाँ पर शुरुआत करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में प्रसन्न करना चाहता है वो कभी भी ये फलों को अपने जीवन में पाएगा ही नहीं, एब्सोल्युटली नहीं पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, जो व्यक्ति, और इस बातों को मैं जोड़ रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार नहीं करेगा, कभी भी गंदे काम नहीं करेगा, कभी भी वो लुचपन का उसका स्वभाव नहीं रहेगा। लुचपन का अर्थ है कि मैं खुद अपने आप को पापों के जो गलत काम है उसके हवाले करता हूं। मैं खुद जाकर गंदगी में अपने आप को जाकर बिठाता हूं और सोचता हूं कि अरे मैं गंदगी में किस प्रकार से आ गया। सो लुचपन का वो अर्थ है। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करता है, कभी भी टोना या जादू टोना की बातों में विश्वास नहीं करता, कभी भी वो बैर नहीं रखता है। कड़वाहट इन दिनों में बहुत सी जगह पर, बहुत से परिवार में, बहुत सारी कलीसिया और उनके परिवार में ये प्रॉब्लम हो रही कि कड़वाहट के कारण लोग एकत्रित आना पसंद नहीं करते। कड़वाहट के कारण कलीसिया के परिवारों में फूट है। कड़वाहट ने हमारे जीवन में और बहुत सी कलीसियाओं में इस प्रकार की फूट डाल के रखी है कि कोई भी विश्वासी एक दूसरे के चेहरे को देखना नहीं पसंद करता। मैं आपसे पूछता हूं, वचन मुझसे पूछता है, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर को आदर और प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं? बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न और आदर देने वाला जीवन जीता है उसके जीवन में कभी भी वो झगड़ा नहीं करता है, ना ही वो कभी ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, विरोध करता है, ना ही कभी वो फुट डालने वाली बात करता है, ना ही वो विधर्म या डाह या मतवालापन, दारू पीने की आदत या लीला क्रीड़ा, इंग्लिश में उसको वाइल्ड पार्टी इस प्रकार से कहा गया है। दारू से मत वाला होना, वचनों में दारू से नहीं, पवित्र आत्मा से, आमीन, हालेलुया, पवित्र आत्मा से मत वाला होने की बात कहता है परमेश्वर का वचन। पर वो व्यक्ति जो सही में परमेश्वर का आदर करता है, सही में परमेश्वर को हर एक स्थान में, इतवार रहने दो या सोमवार रहने दो, मंगलवार रहने दो, बुधवार रहने दो, दिन का, हफ्ते का कोई भी दिन रहने दो, दिन का कोई भी समय रहने दो, अगर वो कलीसिया में है या अपने घर में है या अपने प्राइवेट रूम में है या पब्लिक जगह पर है, कोई भी किसी भी स्थान पर वो क्यों ना रहने दो, हर एक स्थान में वो इस बातों को ध्यान में रखता है। मेरे चाल चलन प्रभु को तू आदर दे। मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द है प्रभु को तू आदर दे। हे मेरे आंखें जब तू चीजों को देखती है तो देख कि तू प्रभु को आदर देने वाली बातों को ही तू देखने पाए। हे मेरे मन, हे मेरे विचार, जब तू सोच और विचार करता है तो एक काम कर, मैं अपने प्रभु को मैं आदर मेरे विचारों के द्वारा देना चाहता हूं, और ऐसा ही तू भी कर। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचनों को मेरे
जेब में नहीं, पॉकेट में नहीं, मोबाइल फोन्स में नहीं, या मेरे शेल्फ पर कहीं तो बाइबल रखी है। बहुत से बार बहुत से लोग शायद से इन दिनों में जब कलीसिया मिल नहीं रही, प्रॉब्ली आपने अपना बाइबल भी नहीं खोला होगा, राइट। मैं इनकरेज करना चाहता हूं आपको और बताना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन आप जी रहे हो या नहीं हो, एक बड़ा सा प्रश्न अपने आप को पूछो। बहुत बिजी हो गए आपको, बहुत हम बिजी हो जाते हैं हमारे जीवन में, राइट। परमेश्वर का वचन पूछता है, क्या आपका जीवन परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन है? मैं आगे जाना चाहता हूं, पर ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को आदर देते हैं उनके जीवन से ये फल दिखाई देते हैं। और आगे में वचन लिखा है इस प्रकार से, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल है, ये हमारे स्वभाव से दिखने वाली बातें हैं। और ये तब हो सकता है मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु के साथ में जुड़े रहते हैं। ये फल यूं ही दुकान से जाके खरीद के लेकर आकर दिखाने वाले फल नहीं है, ये हमारे वो स्वभाव है। और ये स्वभाव ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं, ये स्वभाव तब आते हैं जब मैं मसीह के साथ में, ओ हालेलुया, एकता के साथ में, सहभागिता के साथ में, उसको आदर देते हुए मैं अपने जीवन को जब जीता हूं, तब ये स्वभाव मेरे जीवन से दिखाई देते हैं। प्रश्न आपके लिए, क्या आपका जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो? तो क्या ये फल आपके जीवन से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बात है, दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, द लाइफ दैट प्लीजेस गॉड इज वन दैट earns to know God better। जो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, वो ये कोशिश में रहता है कि मैं परमेश्वर के और भी नजदीकता में जाओ और उसको समझो। ठीक है, परमेश्वर के और भी नजदीकता में जाओ और उसको समझो। दो छोटे और सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के नजदीक जाने का अर्थ ये नहीं कि हम जो समझते हैं, राइट। परमेश्वर के सामने नजदीकता में जाने का अर्थ ये नहीं कि मैं प्रभु के नजदीकता में जाऊंगा ताकि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरी करे, ताकि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे। ठीक है, क्या होगा, आप इस बातों को समझो। क्या होगा अगर मेरा बेटा मेरे पास में आता है जब उसकी जरूरत हो? पिताजी मुझे पेंसिल चाहिए, डैडी मुझे रबर चाहिए, डैडी मुझे कुछ खाने को चाहिए, और जब उसकी जरूरत होती है तभी वो दौड़ दौड़ कर मेरे पास में आता है। और जो उसकी जरूरत नहीं होती है, उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसके पास में है, तो मुझसे वो दूर जाता है और मेरे तरफ में वो मुड़कर भी देखता नहीं है। एक पिताजी होकर मुझे कैसा लगेगा? अगर आप एक पिताजी हो तो आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चे आपके पास में बहुत ही तभी आते हैं जब उनकी जरूरत होती है, बड़े स्वार्थी प्रकार के आपके बच्चे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? राइट, कैसा लगेगा आपको? और यही बात परमेश्वर भी हमें समझाना चाहता है। या दूसरे उदाहरणों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के नजदीक जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके बारे में जानकारी ही प्राप्त करें। बहुत से बार बाइबल कॉलेज में जब मैं था, तो बाइबल कॉलेज में वी स्टडी अबाउट द बाइबल एंड वी स्टडी द बाइबल। हम बाइबल के बारे में, वचनों के बारे में पढ़ते हैं और वचनों में जो लिखा है उसके बारे में जानकर अपने जीवन के लिए उतारते हैं। ठीक है, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में ये वचन उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है और वो उस लोगों के लिए लिखा है। सारे बातों को हम जानकारी ले, और बड़ी अच्छी बात है कि हम जानकारी लेकर हम वचनों को समझे, पर वचनों को जब तक कि मैं अपने जीवन के लिए अप्लाई ना करूं, जीवन के लिए मैं अपने इस परमेश्वर के वचनों को जब तक कि उतारूं नहीं, तब तक कि उस वचनों का कोई भी अर्थ हमारे जीवन के लिए नहीं रहेगा। राइट, और परमेश्वर यहाँ पर हमसे पूछता है, क्या मेरा जब मूड होता है और एक रिलीजियस ड्यूटी है मेरी, इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूं, एक करना है, एक प्रार्थना करनी है, इसलिए मैं प्रार्थना में जाता हूं? या मुझे कुछ चाहिए, मेरी जरूरत है, मुझे प्रार्थना में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए मैं प्रभु के पास में जाता हूं? मैं बीमार हूं तभी मैं परमेश्वर के पास में जाता हूं? या मैं परमेश्वर के पास में जाता हूं ताकि मैं उसको और भी नजदीकता से जानने पाऊं, मैं उसको और भी नजदीकता से समझने पाऊं। जैसा पति पत्नी का रिश्ता होता है, उसी प्रकार से मेरा और परमेश्वर के रिश्ते इतने गहराई में हमारे रिश्ते में आए कि मैं
मैं उसका उठना बैठना जानूं और वो मेरा उठना बैठना जाने। वचनों में ऐसा लिखा हुआ है कि अनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। नूह परमेश्वर को आदर देते हुए जीवन जिया, अब्राहम ने परमेश्वर को आदर देते हुए जीवन जिया, और अब्राहम को तो परमेश्वर अपना दोस्त कहता है इस प्रकार से, राइट। दाऊद ने परमेश्वर को आदर देते हुए जीवन दिया, अपना वो तो दोस्त, अपना तो दिल के नजदीक का व्यक्ति, इस प्रकार से परमेश्वर उसको कहता है, राइट। ये सारे रिश्ते जो है वो यूं ही ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं हो जाते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर आते हैं। वचन उसमें इस प्रकार से लिखा है, ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ क्लोज टू यू। तुम मेरे नजदीक आओ तब मैं तुम्हारे नजदीक आएगा, प्रभु का वचन बताता है, राइट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के नजदीकता में जब आप जाते हो, ठीक है, तो आपका मनसा क्या है, किस उद्देश्य के साथ में आप जाते हो, राइट। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाते हो, या अपनी टेढ़ी बात सीधी करने के लिए जाते हो, अपनी जरूरतों को आप पूरा होते हुए देखने के लिए जाते हो, या बड़े ही सेल्फिश एम्बिशंस के साथ में, एक स्वार्थी स्वभाव के साथ में उस परमेश्वर के पास में जाते हो। एंड थर्ड थिंग, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, द लाइफ दैट प्लीजेस गॉड इज द लाइफ दैट लिव्ड ग्रेटफुली। वो जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है, वो जीवन है कृतज्ञता व्यक्त करने वाला जीवन, धन्यवाद देने वाला जीवन, उसकी नाम की बढ़ाई करने वाला जीवन। आमीन। पहली बात मैंने आपको बताई, जो जीवन परमेश्वर चाहता है वो ये है कि हम उसके लिए, उसके जीवन से जब हम जुड़े हैं तो हम फल लाए, ठीक है। वो परमेश्वर वो जीवन को प्रसन्न करता है, पसंद करता है, जो जीवन परमेश्वर के लिए फल लाता है, उसके स्वभाव के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव गुण झलकते हैं और दिखते हैं। दूसरी बातों को मैंने आपको बताया, वो जीवन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर को और भी नजदीकता से और भी गहराई से जानने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि प्रतिदिन इतवार के दिन ही नहीं, प्रतिदिन मैं ऐसी आराधना करूं जैसे मैं इतवार के दिन आराधना करता हूं, प्रतिदिन मैं ऐसी परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दूं जैसे मैं इतवार के दिन ध्यान देता हूं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इतवार के दिन जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ में, जिस भावनाओं के साथ में, जिस ओढ़ के साथ में मैं जाता हूं, उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता है। वो जीवन जो परमेश्वर को आदर देता है, वो हर समय परमेश्वर के उन सारे कार्यों के प्रति कृतज्ञ रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को धन्यवाद देता। आप मेरे साथ में सोचो कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। हमारा जीवन हर समय प्रॉब्ली बहुत सारे कंप्लेंट से भरा रहता है, शिकायतें हमारी ज्यादा रहती है ना, और वेदर अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, राइट, मौसम अच्छा नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारी शिकायत रहती कि हमारे सामने जो खाना आता है, अरे क्या प्रतिदिन यही दाल चावल मिलता है, अरे क्या हम खाकर उब गए हैं। और हमारा खाने के ऊपर कंप्लेंट होता है, हमारी सरकार जो हमारे देश को चलाती है उसके प्रति हमारी कंप्लेंट होती है, और हमारे पड़ोसी के प्रति हमारी कंप्लेंट होती है। हम हर समय शिकायत, हर एक बातों में, हर एक जगहों पर हम जाते हैं, हम कुछ ना कुछ कमियों को पाते हैं, और हमारी शिकायत लोगों के लिए रहती है, परिस्थिति के लिए रहती है, जगह के लिए रहती है, कार्य जो हमारे आसपास में घटते हैं उनके लिए रहती है। हर समय शिकायत ही शिकायत रहती है। बोलो, ऐसा होता नहीं होता है? इसी प्रकार से होता है। और मेरे प्यारों, पर परमेश्वर ने हमको एक बड़ा सुंदर संबंध दिया है सोचने के लिए, राइट। हम जिंदा है और ये परमेश्वर का अनुग्रह। सोचो मेरे साथ में, आप जिंदा हो, जीवितों की भूमि पर पाते हो, क्या ये बातें काफी नहीं है कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दो? आपके प्लेट में खाना आता है और आप पेट भर कर खा सकते हो, क्या ये बातें काफी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए? आपके सर के ऊपर छत है और आप सुरक्षित हो,
क्या ये बातें काफी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहने के लिए? कृतज्ञ तब रहता है जब हम इस बातों को समझते हैं कि जो कुछ हमारे पास में है ये तो सब कुछ परमेश्वर ने ही हमें दिया है, उसकी ओर से हमने पाया है, उसका अनुग्रह हुआ हम पर कि सारे बातें जो आज मेरे पास में है, मैं जिसका फायदा ले सकता हूं, जो मेरे अपने हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे लिए बनाए इस प्रकार से। वचन इस प्रकार से कहता है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या अर्थ है इस वचन का? वचन इस प्रकार से कहता है पापों की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या आप इस वचनों को, इस बाइबल के वचन को समझते हो भली भांति? हम तो पापों में जीवन जी रहे थे, हम तो शैतान के हाथों में, शैतान के बंधन में कुछ इस प्रकार से फंसे हुए थे कि हम वहां से निकल नहीं रहते। और हम ऐसा हुआ कि चलो यहाँ से अब यही हमारी जिंदगी है, बुराई में जीवन जियो, पापों में जीवन जियो, अशांति में जीवन जियो। और हमारे जीवन में हमने कभी भी इस प्रकार की आशाएं रखना छोड़ दिया था कि क्या कभी हम मुस्कुराएंगे भी या नहीं, राइट? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ है। मुझे प्रॉब्ली आपके बारे में नहीं पता, पर मैं इस बातों को अपने जीवन से बताना चाहता हूँ। ये मेरे अच्छाई के कारण, ये मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ इसके कारण मेरा उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह ही मुझ पर, मुझ पापी पर हुआ कि उसने मुझे उद्धार दिया। उस परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा, अपनी पहचान मेरे लिए बताई कि वो एक जिंदा परमेश्वर है। ये उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ मेरे प्यारों, एब्सोल्युटली उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे अपनी पहचान दी और एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में मुझे उसने दिया है। हमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता हर समय व्यक्त करने की जरूरत है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं फिर से एक बार, कब आखिरी बार था कि आपने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता बताई या जाहिर की? कब आखिरी समय था कि आपने अपने परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि आपने अपने कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि आपने अपने पति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपने पत्नी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आपके परिवार में जो बच्चे उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि आपने परमेश्वर को उन सारे रिश्तों के लिए धन्यवाद दिया? कब परमेश्वर को आपने आखिरी समय था कि परमेश्वर ने जो भोजन आपके प्लेट में रखा था उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि परमेश्वर को आपने उसके वचनों के लिए धन्यवाद दिया? कैसे कई सारे देश है, कई सारी जगह है जहां पर प्रभु का वचन अवेलेबल नहीं है और लोग तरसते हैं वचनों को पढ़ने के लिए। कब आखिरी समय था कि आपने परमेश्वर को उसके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि आपने परमेश्वर को सतावट के लिए धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि परमेश्वर को आपने कठिन परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों के समय धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि परमेश्वर को आपने बीमारियों में रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कब आखिरी समय था कि आपने संपूर्ण रीति से अपनी कृतज्ञता परमेश्वर के प्रति बताया? सिर्फ 31 दिसंबर एक ही दिन नहीं रहता जब हम पूरे साल भर का सब कुछ, जितना कुछ हम याद कर सकते हैं, खड़े रहकर कलीसिया में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं। प्रतिदिन परमेश्वर आपसे वो कृतज्ञता वाला जीवन चाहता है। मैं आपका ध्यान उस 10 वचन की ओर ले जाना चाहता हूं और प्रोबेबली ये 10 वचन अब हमारी बेहतर रीति से समझ में आएगा। कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10 इस रीति से लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत बातों को कहता है। आगे में अगर आप जाते हो तो परमेश्वर को उन सारे बातों के लिए धन्यवाद और पिता का धन्यवाद करते रहो, वचन 12 में लिखा है। और सारी बातें यहाँ पर वचनों में लिखी हुई है।
मैंने आपको शुरुआत में पहले 3 प्रश्नों को बताए, प्रॉब्ली आपने लिखे होंगे, और उसके बाद में मैंने आपको 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातों को वचनों से बताया, और प्रॉब्ली आपने उस बातों को भी लिखा होगा। एंड बेस्ड ऑन दोस थिंग हम चाहेंगे कि हम हमारे जीवन को इवैल्यूएट करें, हम हमारे जीवन को परखेंगे और देखेंगे कि हम क्या परमेश्वर को भाता हुआ प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर आपको लगता है, नो लिसन टू मी केयरफुली, आखिरी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद प्रार्थना। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो, ओ वेल एंड गुड, प्रभु की स्तुति हो उसके लिए, क्योंकि आप इसीलिए बनाए गए हो। पर अगर आपको लगता है कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने आदर और महिमा देने वाला जीवन नहीं है, आपके चाल चलन कृति के द्वारा आप परमेश्वर को अनादर दे रहे हो, तो फिर आपको पश्चाताप करके उस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, राइट? क्योंकि परमेश्वर इस बातों को नहीं देखता कि आप कितने दूर गए हो, पर वो इस बातों की चिंता करता है कि आप किस जगह की ओर जा रहे हो। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। परमेश्वर इस बातों को नहीं देखता कि आप परमेश्वर से कितने दूर चले गए हो, पर वो इस बात की चिंता करता है आपके लिए कि आप किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हो। आइए हम प्रार्थना करें और कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन तू मुझे दे। मैं गीत तो गाता हूं कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। बड़ा सुंदर गीत है और हम गाते हैं, बड़े बड़े भक्ति भाव के साथ में गाते, पर इज दैट द रियलिटी? क्या ये वास्तविकता है? परमेश्वर का वचन पूछता है। और पिताजी हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु जी, अगर हमारे जीवन चाल चलन कृति के द्वारा सोच विचार के द्वारा प्रभु अगर हम आपको आदर दे रहे हैं और ये हमारा उद्देश्य है प्रभु, इससे इस जीवन से आप प्रसन्न हो। और हम धन्यवाद देते उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पर प्रभु अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि हमारे छोटी सी बातों के द्वारा हम आपको अनादर कर रहे हैं, हमारे चाल चलन शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कृति के द्वारा, प्रभु हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्तों के द्वारा हम आपको आदर नहीं दे रहे हैं, पिताजी हम प्रार्थना करते आप हमारे जीवन को बदलना, ताकि हम आपके वचनों को भली बातें समझें, आपकी पहचान में बढ़े, फल लाने वाले विश्वासी हो, कृतज्ञता रखने वाले देने वाले विश्वासी हो। प्रभु आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं और पूरी कलीसिया कहेगी साथ में आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और अगर हमारी कलीसिया होती तो कहती थी जय हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपके ऊपर अपने अनुग्रह और कृपा की दृष्टि रखे, आपको और आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह और उसके वचनों में और भी मजबूत करे। पवित्र आत्मा आप सब पर उंडेले ताकि आप उसके वचनों को और वचनों के प्रकाशन को भली भांति समझने पाओ। May God bless you all.